तो चलिए शुरू करते हैं। तो मम्मी हमेशा कहीं भी जाते थे तो आगे खड़ा कर देती कि नहीं वो करेगी। मेरा कुछ पता नहीं, मैं करूँगी नहीं, मेरा मन नहीं जानना। मम्मी बोलती नहीं ये करेगी। स्कूल में जाती थी मम्मी, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के दिन नाम एडमिशन करवा देंगी कि नहीं मेरी बेटी करेगी, गाना गाएगी, डांस करेगी। तो ऐसे फिर देखते देखते मेरे भी अंदर इंटरेस्ट आने लगा इन सब चीज़ों में। फिर मम्मी बोली कि नहीं तुमको सिंगर बनना है, ये मेहनत करो। मतलब मम्मी ने ऐसे बोला कि हाँ सिंगर बनना है? हाँ, क्यों? क्यों नहीं, मतलब होता है ना कि जैसे जो भी आवाज सुनते थे ना सब यही बोलते थे। मेरे दोस्त भी थे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो, तो तुम गाती थी सिंगर तुम पहले बनोगे। तभी तो। हाँ, मतलब स्टार्टिंग से वैसे नॉर्मल स्कूलों में जब मैं गाती थी तो हमारे दोस्त भी बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा गाती हो खुशी, तुम सिंगर बनोगी। मेरा कुछ पता ही नहीं है, मैं खुद नहीं जानती थी, बट मेरे दोस्त, मम्मी, सारे लोग बोलते थे कि नहीं तुम सिंगर बनोगी, तुम सिंगर बनोगी। ऐसे कर करके फिर हमारे अंदर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा और फिर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई इस चीज़ से कि मैं खुद को रोक नहीं पाई और मेहनत करते गई और फिर फैमिली का सपोर्ट मिला। और उम्र आज कितनी है आपकी? अभी इस बार नवंबर में मेरा 18 इयर्स पूरा हो 18 साल। तो आपने मेहनत कब किया? 18 साल में मैं तो सक्सेस मिल गई। बहुत 2 साल मतलब स्टार्टिंग से ही जब स्कूलों में 2 साल का गाती मेहनत थी। किया है आपने। अब जो भी कहिए 2 साल के बाद जब हमें सब कुछ इन लोग के आशीर्वाद से मिले गया तो उसके पहले जो मेहनत है वही मेरे लिए बहुत है। किसी को सफलता विरासत में मिलती है, किसी को सफलता बहुत कम मेहनत में मिल जाती है, और किसी पर भगवान की इतनी मेहरबानी होती है कि बहुत कम समय में लोग उस प्रतिभा को पहचान जाते हैं। शायद खुशी कक्कड़ के साथ वही हुआ होगा। किसी ने ये नहीं बोला हीरोइन बनना चाहिए आपको, अच्छी दिखती हो, ऐसा नहीं बोला किसी ने। बहुत सारे लोग बोले हैं लेकिन मेरा ये था ही नहीं कि मुझे मूवी करना है, मूवी करना तो है, हीरोइन फिल्म बनने करना का है। सपना क्यों नहीं था? पता नहीं, ये मुझे खुद नहीं पता है क्योंकि मैं गाना बहुत अच्छा गाती थी और कभी एक्टिंग में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं हुआ। बल्कि मैं एक्टिंग करती हूँ एल्बम में, अपने पर्सनल एल्बम में जो मैं सोलो गाने गाती हूँ तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ अपना, ऐसा नहीं है, बट इतना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हूँ जैसे कि मैं सिंगिंग कर पाती हूँ। जैसे कि है कि मुझे सिंगिंग, जैसे एक्टिंग मैं करती हूँ, सोलो गाने होते हैं जो मुझे पसंद होते हैं, पर्सनल गाने मेरे ऑफिशियल के गाने हैं या फिर और कोई एक दो, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं जितना अच्छा सिंगिंग कर पाती हूँ उतना अच्छा एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। बट लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा करती हो, करो वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे करना ही नहीं है, मुझे पर सिंगिंग एक्टिंग अच्छी लगती है कि नहीं? लगती है। करने का मन होता है? करने का मन नहीं होता है लेकिन रील्स में छोटे छोटे होते हैं कि 30 सेकंड का 1 मिनट का वीडियो होता है उसमें करते हैं। उसमें कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, मतलब मौका कैसे मिला, अपॉर्चुनिटी कैसे मिली यहाँ तक पहुंचने की? पहला मौका किसने दिया, फिर पहला गाया आपने किसके लिए, जी और फिर पहला वायरल कौन सा हुआ, कैसे हुआ, वो बताइए। बिल्कुल। स्टार्टिंग में था कि मम्मी पापा पटना मुझे लेके आए थे, किस लिए लेके आए? सिंगिंग के लिए ही लेके आए प्रॉपर थे। इसी के लिए लेके आए? हाँ, तो उत्तर सिंगिंग के प्रदेश लिए में ही क्यों नहीं लेके आए लेके थे। गए? उत्तर प्रदेश में ना एक बार मेरे एक और बात बता देते हैं, ये बिहार की नहीं है और ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, तो यूपी से बिहार आएंगे गाना जी। गाने के लिए। हाँ। पहले एक जहाँ मेरा घर है उसके कुछ 3-4 किलोमीटर पे एक स्टूडियो था, गांव पे एक स्टूडियो था 2-3 किलोमीटर दूरी पे मेरे घर से। मैं स्कूल से, मेरा एक दोस्त है वो बताया कि खुशी स्टूडियो खुला है चौराहे पे, तो मैं बोली कि अरे यार हाँ, तो मैं स्कूल से ही मम्मी को बिना बताए चली गई स्टूडियो पे अपने दोस्तों के साथ, और वहाँ पे जाके मेरी वॉइस टेस्ट हुई तो वो लोग बोले बहुत अच्छा गा रही हो खुशी तुम तो। मैं बोली कि सर अपना नंबर दे दीजिए, मैं मम्मी से बात करूँगी परमिशन लेके, फिर मैं आऊँगी मम्मी को लेके। तो फिर वो बोले ना कि ठीक है। फिर मैं बोली कि सर सुनिए ना, ये जो क्लिप है जो आप मेरे को गवाए हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए ताकि मैं मम्मी को सुनाऊंगी, फिर मम्मी को बिलीव होगा। तो वो क्या किए कि मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए, और फिर मम्मी से मैं डर भी रही थी कि मम्मी से बिना बताए मैं स्टूडियो चली गई और मैं क्या बोलूँगी। फिर ऐसे करते करते शाम हुआ, फिर मम्मी को बोले मम्मी आपको एक बात बताना है, हम स्टूडियो गए थे, अपने चौराहे पे स्टूडियो खुला है और वहाँ मुझे गाना गवाया गया। मम्मी को सुनाया, मम्मी पूरा खुश कि वाह मेरी बेटी गाना गा रही है। नहीं होता कि म्यूजिक पे वॉइस सेट हो जाए ना, तो उस टाइप का हमको लग रहा था कि यार कितना अच्छा है, मैं